जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ACP 350 में। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तीसरी रीडिंग है हमारी, तीसरा लेक्चर मान लीजिए। टॉपिक है लिंग, वचन और कारक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे कहते हैं। सीधी सी बात है, लिंग कहते हैं। लिंग से निर्धारित होता है कि सामने वाला स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इन्होंने माना है मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद को। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, कुछ पुस्तकें हैं जिनको देखेंगे। कुतुबन की क्या है? मृगावती, असाइद की हंसावली और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत। और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत इंपॉर्टेंट मान के चल लीजिए, कहीं ना कहीं पूछी ही जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग शब्द है। सम्राज्ञी, सम्राग्री, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी क्या होती है? महारानी होती है, रानी वगैरह। तो उसका जो हस्बैंड हो जाएगा, पति हो जाएगा, वो हो जाएगा सम्राट। सीधी बात, नो बकवास। सम्राट को क्या कह देंगे? सम्राट की पत्नी को कहते हैं सम्राज्ञी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। लिंग का पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो करके बताएंगे। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द क्या है? नायिका। नायिका क्या है? नायक की नायिका होती है, तो ये स्त्रीलिंग है। लेखिका स्त्रीलिंग है। वधु स्त्रीलिंग है। धावक पुल्लिंग है। धावक दौड़ता है, धावक पुल्लिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य होना चाहिए, किधर है ये रहा। आचार्य क्या है? आचार्य की पत्नी को क्या कहते हैं? आचार्य। या फिर जो लेडी टीचर होती है उनको क्या बोलते हैं? आचार्य। और जेंट्स टीचर को बोलेंगे आचार्य। तो ये फर्क है। और गुरु का गुरुआइन हो जाएगा, है कहीं? शिक्षक तथा गुरुआन पुल्लिंग गुरु का होता है। चलिए, शिक्षिका, शिक्षक का, और गुरु गुरुआइन, गुरुआइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन पुल्लिंग है, प्यास स्त्रीलिंग है, हानि स्त्रीलिंग है, और बचत स्त्रीलिंग है। ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे आसान आसान क्वेश्चन ही बनते हैं। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें और अपने वाक्य में प्रयोग कर लेना, चीज़ें आराम से शॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है जरा देखिए। गिलहरी स्त्रीलिंग हो जाएगा, कोयल स्त्रीलिंग हो जाएगा, खटमल पुल्लिंग है, और मक्खी स्त्रीलिंग है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो प्लेट स्त्रीलिंग है, पायल स्त्रीलिंग है, तलवार स्त्रीलिंग है, कैमरा पुल्लिंग है। कैमरा क्या है? पुल्लिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा हो जाएगा? वे। वे हमारा पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो मूर्खता। मूर्खता क्या है? स्त्रीलिंग है, निद्रा स्त्रीलिंग है, और जी कपट। और सुंदरता भी स्त्रीलिंग है, कपट पुल्लिंग है। कपट का स्त्रीलिंग नहीं है, कपट पुल्लिंग है। ठीक है। बी हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो नहीं है का ज्यादा ध्यान रखना है, एग्जाम हॉल में यही गड़बड़ होती है, जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं है पढ़ना भूल जाते हैं। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कविता स्त्रीलिंग है, उपन्यास पुल्लिंग है, निबंध पुल्लिंग है, लेख पुल्लिंग है। तो कविता ही आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। मेहनत, आहार, रंगत, या फिर चाहत। कौन सा है? तो आहार हमारा
पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग बताना है, तो भीड़ हमारा स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग देखिए कौन सा है इनमें, तो सी हमारा पुल्लिंग है, कोश। दौलत हिंदी है, ओ सॉरी स्त्रीलिंग है कि कितनी दौलत है, इस तरह से अपने वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। निधि और रकम ये सब स्त्रीलिंग है, और कोश जो है हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं कुछ, आइए जरा ध्यान देते हैं इन पे क्या है ये। यहाँ पे इनको देखते हैं, ये जी पुल्लिंग। शरीर के अवयवों के नाम होते हैं जैसे कान, मुंह, और जी रत्नों के नाम हो गए जैसे मोती और हीरा, और जी धातुओं का नाम हो गया जैसे तांबा, सोना और शीशा। अनाज हो गए जौ, गेहूं, चावल, और पेड़ों के नाम हो गए जैसे पीपल और आम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि किन के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। तो भैया दिनों के नाम अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, तो सब पुल्लिंग ही हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो शब्द देखिए क्या है, पूड़ी, खीर, रोटी, धनिया। क्या है पुल्लिंग, धनिया पुल्लिंग है। तो इनको जो है थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, सीधी बात, नो बकवास, आ जाइए। 17 में फिर पुल्लिंग छांटना है हमको, तो हमारा है विकास। क्वेश्चन नंबर 18, आजा भाई, आ गया। 18 में क्या है, इसमें ही पुल्लिंग पूछा इन्होंने, तो पुल्लिंग हो जाएगा कष्ट। आशा, सेना और क्षमा ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। 19 में भी पुल्लिंग पूछा है, तो ये हो जाएगा क्षेत्र, घटना, रीति और क्षमा ये हो जाएंगे स्त्रीलिंग। 20 में भी इन्होंने पुल्लिंग ही पूछा है, तो हमारा डी, आभार, आपका आभार ये पुल्लिंग हो जाएगा। दया, आपकी दया, माया, हमारी माया, भाषा, आपकी भाषा, तो ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। 21 है कि इनमें से कौन सा शब्द वीरांगना का पुल्लिंग, वीर होना चाहिए, किधर है, वीर जो है पुल्लिंग है वीरांगना का, यानी कि कोई अगर लड़की है, योद्धा है, तो उसको वीरांगना कहेंगे, और कोई लड़का है तो उसको वीर कहेंगे, ठीक है। चलिए 22, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछा है तो पुल्लिंग बता दो इन्हें। यशस्वी पुल्लिंग है, अभिनेत्री, हथनी और आंख ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। 23 में फिर पुल्लिंग पूछ लिया, तो राष्ट्र जो है पुल्लिंग है, बाकी जितने भी तीनों ऑप्शन है वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे। आगे बढ़िए 24 की तरफ। 24 में इन्होंने विधात्री का पुल्लिंग पूछा है, तो विधाता होना चाहिए, किधर गया ये रहा, विधात्री का विधाता, दाता का दात्री, नेता का नेत्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 में इन्होंने पूछा है, 25 किधर गया भाई, ये रहा। 25 में कह रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द, तो बता दीजिए। निरप पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। भवानी का पुल्लिंग पूछेंगे, तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है, भव से भवानी। 27 में भी पुल्लिंग पूछा है, पुल्लिंग कौन सा है, तो पुल्लिंग है पड़ोस, छात्रा और विदुषी और शिष्या ये सब स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 28, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है, तो दोनों में प्रयुक्त होता है चित्रकार। चित्रकार अगर लड़की है तब भी चित्रकार कहेंगे, लड़का है तब भी चित्रकार कहेंगे, ठीक है। विद्वान पुरुष को कहेंगे, महिला अगर है तो उसको विदुषी कहेंगे। और जी 29 में पूछ रहा है पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो पुल्लिंग है पक्षी, कितने पक्षी उड़ रहे हैं, तो हो गया पुल्लिंग। इस तरह से वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी हमसे पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो ये हो जाएगा हमारा कुटुंब। आपका कुटुंब, हमारा कुटुंब, तो ये क्या है, या फिर ये कहोगे आपकी कुटुंब और हमारी कुटुंब, नहीं ना, तो आपका कुटुंब। इस तरह से हम इनको फिल्टर कर लेते हैं। धरती है, मणि है, सेना है, ये सब स्त्रीलिंग है। 31 में भी पुल्लिंग परिवर्तन का, अच्छा सही विकल्प, अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, और नहीं तो क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहे थे। इन्होंने क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे बदली है। कह रहे हैं कि पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए, सम्राज्ञी और सम्राट यही है। और एक बार इसको ऊपर हम पढ़ चुके हैं, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट मानेंगे। रानी का राजा हो जाता है, इसमें खाली राज लिख दिया। कवियत्री का कवि, कवयित्री का कवि, कवि गलत लिखा हुआ है।
ठकुराइन का ठाकुर, ठाकुर गलत लिखा हुआ, ठकुर लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहे हैं बिल्ली, बिल्ली का, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग बिलाव होना चाहिए, किधर है? ये रहा डी में, डी ऑप्शन राइट है, बिलाव होता है। शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? उंगली, एड़ी, स्त्रीलिंग है, सही बात है। आई, क्या पूछ रहे हैं ये? स्त्रीलिंग शब्दों का पूछ रहे हैं ये। शरीर के अंगों के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा पूछ रहे हैं, तो कलाई और तलवा, ये सही है। कलाई स्त्रीलिंग है, तलवा पुल्लिंग है। उंगली स्त्रीलिंग है, एड़ी भी स्त्रीलिंग है, दोनों एक जैसे हो गए। हाथ भी पुल्लिंग है, पैर भी पुल्लिंग है, दोनों एक से हो गए। बाहां पुल्लिंग है, जांग भी पुल्लिंग है, ये भी दोनों एक से हो गए। जबकि हमें ढूंढना क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो स्त्रीलिंग हो गया कलाई, पुल्लिंग हो गया तलवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कर्ता पुल्लिंग है, बाकी मूर्खा और विदुषी और याचिका ये सब स्त्रीलिंग है। 35 में पूछ रहे हैं एकाकिनी शब्द का लिंग बदलें। एकाकिनी का लिंग बदल दो, एकाकी हो जाएगा, सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 में कह रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? शशि पुल्लिंग है, बाकी जाति और विधि और राशि ये स्त्रीलिंग है। जाति, विधि, राशि ये स्त्रीलिंग है और शशि पुल्लिंग है। 37, लिंग संबंधी अनुयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? अनुपयुक्त कौन सा है ये पूछना चाह रहे हैं। भगवान का भगवती है भाई। कर्ता कर्ता कत्री और सम्राट सम्राज्ञी और विद्वान विदुषी, बिल्कुल सही है। भगवान का भगवती नहीं है, भव से भगवती था। क्यों? या फिर भगवान से भगवती हो सकता है। किधर गया, किधर गया, ये रहा, भगवान भगवती। तो राइट ऑप्शन हमारा ए ही है इसमें। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों शब्दों में, दोनों रूपों में होता है? तो ऐसे तो बहुत शब्द हैं। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति महिला को भी राष्ट्रपति कहते हैं और पुरुष को भी राष्ट्रपति कहते हैं। उसी प्रकार प्रधानमंत्री महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। अब मंत्री या राष्ट्रपति इस तरह से तो कुछ होता नहीं है। तो 38 का सी ही है। और आप सबसे एक अपील कि ये देखिए क्या लिख रहा हूँ, ACP350, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी पे क्लास चल रही है। आपके सपोर्ट की, शेयर, लाइक, कमेंट्स की हमको नीड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और, हमारा फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। 39 है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? तो हमारा जीरा पुल्लिंग है। 40 में भी पुल्लिंग पूछा है तो कपड़ा पुल्लिंग है इसमें। 41 में भी पुल्लिंग ही पूछेगा। सप्ताह के 7 दिनों में प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग है। दिन कहाँ गया? ये रहा, पुल्लिंग है। और जी 42 में पुल्लिंग शब्दों का चयन करा रहा है तो तेजस्वी पुल्लिंग है, तपस्विनी स्त्रीलिंग है, परोपकारिणी स्त्रीलिंग है, हंसनी स्त्रीलिंग है। 43 में भी पूछा है शीशम क्या है? शीशम स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो भाई शीशम पुल्लिंग होता है, ये सही है यार। शीशम पुल्लिंग होता है भाई। ओके, किंतु लीची, नाशपाती, नारंगी अपवाद हैं। चलिए 44 है कि दांत किस विकल्प को दर्शाता है? दांत दर्शाता है पुल्लिंग के लिए, दांत पुल्लिंग होता है। 44, 44, 44, 43 है ही नहीं। 45 पे जाके टॉपिक चेंज, स्त्रीलिंग शुरू। 45 पे पूछ रहा है पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होना चाहिए, किधर है? पहला ये ऑप्शन है पंडिताइन। और जी विधुर का विधवा होना चाहिए, है कहीं? विधुर का विधवा होता है, ये रहा। विधवा स्त्रीलिंग है, विधुर पुल्लिंग है। ये जो कहते फिरते हो ना किसी की पत्नी मर जाती है कि रड़ुआ है, रड़ुआ है, रड़ुआ पड़ुआ कुछ नहीं होता है। उसका असली नाम होता है विधुर। क्या कहते हैं उसको? विधुर। अब कोई महिला का पति अगर मर जाए तो उसको राण वगैरह कह देते हैं, गलत चीज है। उसका
बढ़िया मतलब तरीकेकार जो शब्द है वो है विधवा। ठीक है। 47, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमलिनी होना चाहिए, है कहीं ये रहा, कमलिनी। और इसके जो है वर्तनी भी देखते हुए चलें और किस तरह से लिखा हुआ है ये चीज भी देखते हुए चलें। कंफ्यूज आ जाते हैं एग्जाम हॉल में कि कमलिनी में ना पे छोटी ई की मात्रा थी कि बड़ी ई की मात्रा थी, तो बड़ी ई की मात्रा लगती है। 48 है ब्राह्मण। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मणी होता है, ब्राह्मणी। और जी 49 है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। सागर, छात्र, अग्रजा, राजन। अग्रजा स्त्रीलिंग है, अग्रजा स्त्रीलिंग है। 50 पे पहुंच गए हम कि वर का स्त्रीलिंग वधु होता है, कहीं है ये रहा, और मात्रा होती है बड़ी ऊ की, वधु। वर का वधु। तो जी कितना टाइम हो गया? 16 मिनट में 50 क्वेश्चन। सही चल रहा है एवरेज, इतना कोई बुरी स्पीड नहीं आ रही है। चलिए 51, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पेड़, शेर, कुर्सी और लड़का। कुर्सी स्त्रीलिंग है, लड़का पुल्लिंग है, पेड़ पुल्लिंग है और शेर भी पुल्लिंग ही है। क्वेश्चन नंबर 52, नेता का स्त्रीलिंग पूछा। नेत्री होता है, कहाँ है ये रहा, नेत्री। कहार का लिंग बदलवा रहे हैं तो कहारिन हो जाएगा, कहारिन ये रहा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 54 में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो फुल्का, हीरा, दुपट्टा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग। प्रकृति, हाँ प्रकृति स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। 55 में फिर पूछा है इन्होंने कि भर्ता का भत्री होता है, स्त्रीलिंग पूछा है भर्ता का। कहाँ गया भत्री, ये रहा भर्ता का भत्री। 56 में भगवान का पूछा है तो भगवती हो जाएगा, भगवती। और तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है तीसरी बार, तो इसको इम्पोर्टेंट मान के चलें आप। क्वेश्चन नंबर 57, स्त्रीलिंग पहचानने को कह रहे हैं। जुर्राब, जुर्राब ही स्त्रीलिंग है। पजामा पुल्लिंग है, घाघरा पुल्लिंग है, कशीदा कार ये भी पुल्लिंग है। अब ये मत कहना कि घाघरा तो स्त्रियां पहनती तो पुल्लिंग कैसे हो गया। 58, दिए गए चार विकल्प में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अध्यक्ष, प्रकृति। अरे तुरंत रिपीट हो गया, अभी ऊपर पूछा तो था ये, तुरंत रिपीट हो गया। 59, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है? शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है। पंजाबी, बंगाली ये स्त्रीलिंग है। आंख स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, यमुना। सप्ताह और महीना ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बी होना चाहिए। 58 का नहीं, 59 है। 59 का बी, 59 का बी ही है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि दाता, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दात्री होता है, किधर गया ये रहा, इंपॉर्टेंट है। 61 पुजारी, पुजारन होता है, पुजारिन ये रहा, पुजारिन। पुजारिन, इसको भी इम्पोर्टेंट मान के चले। 62 में पूछ रहा है कि पंडित का स्त्रीलिंग, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पंडिताइन होता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पंडिताइन होता है, बी ऑप्शन राइट है। स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, 63 में हमसे पूछा है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, नक्षत्रों के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। वीर का स्त्रीलिंग पूछा है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वीर का है वीरांगना, किधर गया वीरांगना। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 65 में पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है। चिल्का झील, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली और अनन्नास। अनन्नास स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। आगे बढ़ते हैं। 66 में पूछा है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का स्त्रीलिंग हो जाएगा कृष्णा, कृष्ण का कृष्णा। 67 है कि स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता, शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता कौन सा शब्द? देश का शब्द, देश को, देशों के नाम स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराते, सभी देशों के नाम पुल्लिंग ही हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, ठीक है, श्रीलंका है,
ये सब पुल्लिंग ही है। 68, 68 में पूछा है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग शब्द है काया। बाकी चूल्हा, पुदीना और भ्रमर ये पुल्लिंग है। 69 में पूछा है कि लाला का अन्य लिंग रूप ललाइन होता है, कहाँ है ये रहा ललाइन, लाला का ललाइन होता है। ई प्रत्यय लगाकर बड़ा का बड़ी, छोटा का छोटी, इनी लगाकर योगी से योगनी, कमल से कमलनी। यहाँ पे इन लगा के लाला से ललाइन, तेली से तेलिन, आनी आनी लगा के जेठ से जेठानी और देवर से देवानी, इस तरह से। गायका, गायिका, गायक का हो जाएगा गायिका। 71 गुरु का गुरुआइन, कहाँ है गुरु आइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, स्त्रीलिंग पूछा है तो जी मालिक पुल्लिंग है, कहार पुल्लिंग है, पाठक पुल्लिंग है, योगिनी स्त्रीलिंग है। 73 में स्त्रीलिंग पूछा है तो अश्वनी स्त्रीलिंग है, बाकी पुल्लिंग है। 74 में तपस्वी का स्त्रीलिंग पूछा है, तपस्विनी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। 75 में स्त्रीलिंग पूछा है शब्द तो रचना स्त्रीलिंग है, ग्रंथ, उपहार और मस्तक पुल्लिंग है। 76 में पूछा है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग वाला है, हंस का हंसनी हो जाएगा, ए ही राइट है इसमें। 77 आ गया, इसमें पूछ रहे हैं कि स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प कुम्हार का, कुम्हारिन होता है, ये रहा कुम्हारिन। हम्म, तो लिंग से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर नजर हमने डाल ली है, किस तरह से पूछ रहा है, क्या लैंग्वेज पूछ रहा है और क्या क्या शब्द पूछ रहा है। अब वचन स्टार्ट हो रहे हैं। वैसे इसमें उभयलिंग का जिक्र नहीं किया है, अगर एक उभयलिंग और होता है जो हमने अभी शब्द पढ़े थे ना, जैसे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये उभयलिंग होते हैं, इनका कोई लिंग निर्धारण नहीं है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाती है। तो इस तरह के लिंग को उभयलिंग कहते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने यहाँ किया नहीं है, तो उसका मोटा मोटा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब हमारे शुरू हो रहे हैं वचन। वचन भी दो ही होते हैं वैसे तो, एक वचन और द्विवचन, बहुवचन, सिंगल और प्लूरल। चलिए सिंगुलर और प्लूरल अब उनको देखते हैं। इसमें क्या है कि 124 में पूछा है आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए, रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। क्षण, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, तो क्षण क्या है, एक वचन है ये, क्षण का वचन क्या है, एक है। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, सिंगल है, एक वचन है, पुस्तक रखी है, एक तरफ एक वचन दूसरी तरफ बहुवचन। घोड़े का क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़ा का घोड़े, लड़का का लड़के और बच्चा का बच्चे। 126 है, अच्छा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, और वो ये कि वचन शुरू हो रहे हैं यहाँ से, यहाँ से 122 से, कि वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वचन प्रयोग किए जाते हैं संज्ञा के लिए, संज्ञा का निर्धारण करने के लिए कि वो एक वचन है या बहुवचन है। 122। अब बात आ गई 123 की तरफ। 123, 123 में पूछ रहे हैं कि वचन की पहचान नहीं होती, तो क्रिया विशेषण से नहीं होती, क्रिया की विशेषता से क्या ही पहचान होगी वचन की, कोई मतलब नहीं है उसका। और यहाँ से 124 हो गया, 125 हो ही गया हमारा। 126 पे थे हम कि निम्नलिखित में से किसका एक वचन एक सा नहीं रहता, तो किसका वचन एक सा, बेटा का नहीं रहता एक सा, काका, चाचा, फूफा। दिए गए विकल्पों में बेटा शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, बेटा का बहुवचन बेटे होता है, और चाचा का चाचे नहीं हो सकता, काका का काके नहीं हो सकता, फूफा का फूफे नहीं हो सकता। ठीक है, ये बदल जाता है, एक सा नहीं रहता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100
27 निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन शब्द दर्शन बहुवचन है, नदी एक वचन है, घरों बहुवचन है, लताओं बहुवचन है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। हम्म एक वचन पूछ रहा है। अच्छा, एक वचन कौन सा है? नदी एक वचन है, नदी। सी, नदी एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा है, कुछ दे रखा है, पहले इन्होंने बेस बनाया है क्वेश्चन का कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता, जनता हमेशा बहुवचन होता है। हाँ सॉरी, हमेशा एक वचन में रहती है जनता। ये रहा, हो गई है जनता, एक वचन में रहेगी। 129 प्राण बहुवचन रहता है हमेशा। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन समान नहीं पाए जाते? तो इनमें तो कोई है नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130 इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? प्राण, देखो अभी प्राण का जिक्र किया था, क्वेश्चन आ गया। प्राण हमेशा बहुवचन में रहता है। 131 में है कि एक का बहुवचन क्या होगा? एक का अनेक होना चाहिए। हाँ ये रहा, देखो बी, एक का अनेक। क्वेश्चन नंबर 132 पे हम आ गए हैं। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? प्राण, रिपीट हो गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखेंगे। 133 है कि कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों, सरसों एक वचन में भी सरसों और बहुवचन में भी सरसों। बाकी और देखते हैं क्या है। कथा का हो जाता है कथाएं, लता का हो जाता है लताएं, और कुटी का हो जाता है कुटियां। 134 की तरफ, 134 में है कि वाक्यों में कौन सा वाक्य एक वचन है? पहला वाक्य है कि अध्यापक गण यहाँ बैठे, तो अध्यापक गण तो बहुत से हुए ना। महात्मा बुद्ध महान थे, महात्मा बुद्ध महान थे। यार ये भी एक वचन हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो एक ही थे ना। कल बहुत वर्षा हुई थी, हाँ ये भी एक वचन है। भय से उसके तो प्राण ही गए, ये बहुवचन है। अध्यापक यहाँ बैठे, अध्यापक गण, ये भी बहुवचन है। अब महात्मा बुद्ध और कल वर्षा हुई थी इन्होंने पूछा एक वचन है। एक वचन हमारे हिसाब से तो यही है, महात्मा बुद्ध वाला। अब ये कह रहे हैं सी, कल बहुत वर्षा हुई थी वाक्य एक वचन में है, अन्य सभी वाक्य बहुवचन में दिए गए हैं। महान थे, यहां से देखेंगे तो बहुवचन है, लेकिन महात्मा बुद्ध एक ही व्यक्ति थे, दो तीन थोड़े ही थे, तो ये सिंगल हो जाएगा। इस तरह से कुछ अपवाद भी चलेंगे। 135 कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, सदैव एक वचन में। आप लोग सहायता कीजिए, एक लोग सहायता कीजिए, इस तरह से। 136 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां सही है, डिबिया डिबिये ये गलत है, डिब्बी का डिबिया होता है, श्रोता श्रोतागण ठीक है, बधू बधुएं ये भी चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सत्य एक वचन है, व्यथा एक वचन है, वर्षा एक वचन। दर्शन हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन रहेगा। 138 शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। सो सिंपल। गौ का गाय हो जाएगा, है कहीं? एक वचन है गौ, गो गो गो, एक वचन ये रहा। 140 सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? जनता सर्वदा एक वचन में रहती है। 140 का बी, 140 का बी। आ जाइए 141 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में जो होते हैं,
प्राण बहुवचन है, बाल बहुवचन, चर्चा एक वचन रहेगी, जनता एक वचन, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिठाई शब्द किस वचन मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? मिठाइयों का है कहीं ये रहा, मिठाइयाँ। तो इतना हार्ड कुछ है नहीं। 143 है कि दिए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला जनता है नित्य एक वचन में। कहाँ गया हस्ताक्षर? अरे देखो मैंने कहा ना कि नहीं, नहीं देखो आज हमने भी नहीं पढ़ा, और ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। नहीं हमने भी नहीं पढ़ा, और देखो लाइव एग्जांपल मिलेगा इस चीज का। हस्ताक्षर जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, और इन्होंने भी यही चीज पूछी है, बस थोड़ा लैंग्वेज को घुमा दिया। 144 पानी शब्द का वचन क्या है? सदा एक वचन है, सदा एक वचन है। कौन सा शब्द एक वचन है? आकाश एक वचन है, बाकी हमेशा बहुवचन वाले हैं। 146 विकल्प में रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए। एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनका चयन करना है। तो वर्षा हुई एक वचन ही है, दर्शन हुए, अक्षत पूजे गए, और होठ मिले, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए 146 का। 146 का ए राइट है। ठीक है आगे बढ़ते। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस हमेशा एक वचन रहेगा या सदैव एक वचन? कभी शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि वृंद का, कवि वृंद का। 149 डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बों का, डिब्बे, 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 ये रहा डिब्बे। 150 बहुवचन शुरू हो रहे हैं कि 150 बिल्ली शब्द का बहुवचन बिल्लियां, ऑप्शन बिल्लियां, बिल्लियां ए। फिर है 151 रीति, रीति बहुवचन दिए गए शब्द में रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीतियां, रीतियां कहाँ है? रीतियां। 152 152 अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अरे वाह, संधि विच्छेद लगा दिया इसमें। अध्यापिका का हो जाएगा अध्यापिका प्लस ए, कहाँ? ये बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ। घटा शब्द का बहुवचन घटाएं हो जाएगा, है कहीं? घटाएं। और जी नदी का जल ठंडा है सामान्य बहुवचन बचाएं। नदियों का जल ठंडा है, ये हो जाएगा। 155 है कि लड़कों को बुलाओ सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ, तो क्या हो जाएगा? लड़कों को बुलाओ, बी हो जाएगा इसमें। बुलाओ सी होगा, लड़कों को बुलाओ, सी होगा सी। क्वेश्चन नंबर 156 है कि पानी का समय सामान्य बहुवचन बताएं। पानी का सामान्य बहुवचन हो जाएगा, पानी ही रहेगा, सामान्य क्या हो जाएगा? सिंपल है, इसका समय मतलब पानी ही रहता है। 157 मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिया है का हो जाता है मैंने आम ले लिए हैं। तो ये वचन में कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कि सुधी दे रखा है, इसका सुधीजन हो जाता है, ये रहा डी। और गो का देखो फिर रिपीट हो गया, है ना? रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट देखेंगे। गो का गोए हो जाता है, ठीक है। मेज का मेज ही रहेगा या मेजें हो जाएगा बहुवचन? तो इसका क्या पूछा है? 166 में मेज का बहुवचन पूछा है, मेजें हो जाएगा। पत्ती का पत्तियां हो जाएगा। बिंदु का बिंदुआं हो जाएगा, किधर गया? बिंदु हो जाएगा। और जी मामा का तो मामा ही रहेगा, कहाँ है?
मामा ही रहेगा बहुवचन। लिपि का लिपियां हो जाता है, लिपि का क्या हो जाएगा, लिपियां हो जाएगा, डी में दे रखा है लिपियां। तो इस तरह से आप वचन, तो बहुत सिंपल टॉपिक है इसका, तो आप देख ही लेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ संस्था का दे रखा है, संस्थाएं हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है हमारा कारक। कारक देखिए कि मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। अब के लिए दे रखा है, तो के लिए जो इसमें आगे आपने पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को इस तरह से आता है, वो आगे आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो के लिए से यहाँ पे देखेंगे, के लिए यूज होता है संप्रदान के लिए होता है, कि मेरे भाई के लिए दवा दे दीजिए, तो ये संप्रदान कारक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 226। इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह की कौन सा है। अधिकरण का मैं पेपर होता है, मैं है इसमें कहीं ये रहा बी, मैं पेपर। अब इसको आपको ये याद करनी पड़ेगी टेबल, ये जो आप देख रहे हैं टेबल यहाँ पे, एक तरफ दे रखे कारक ये, और एक तरफ उनके बोध चिन्ह दे रखे। तो कैसे, आइए एक बार दिखा दें हम आपको। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से यानी अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में, जैसे बंदर छत से कूदा, तो छत से उसका अलगाव हो गया, ठीक है, तो उसके अर्थ में वहां पे कौन सा कारण, वो कारक होगा, अपादान कारक होगा। बंदर छत से कूदा या पेड़ से कूदा, यानी कि जहां वो है उस जगह को छोड़ रहा हो अगर पूरी तरह से। तो संबंध का की के रा री रे, जैसे कि किसी का भाई है कोई, तो उसको कहते हैं कि सुरेश रमेश का भाई है, तो इसमें संबंध दर्शा रहा है, तो वो संबंध दर्शाने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, का की के रा री रे। उसी प्रकार अधिकरण है हमारा मैं पे पर, जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा उस तरह से। संबोधन हे ओ अरे अजी, यानी कि हे भगवान, ओ इधर आइए, अरे ये क्या हो गया, अजी सुनिए, इस तरह से। तो इनको आप याद कर लेंगे एक बार टेबल को, इसको, तो चीजें आसान हो जाएंगी पहचानने में। 227 में जैसे पूछ रहा है कि कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, तो कर्म का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, अभी पढ़ के आए हैं ना हम, यहाँ पे देखिए कर्म को, तो क्या चिन्ह होता है, को होता है, तो को किसमें, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से एक बार फिर देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान के अलगाव की स्थिति में, संबंध का की के ना नी नी ने रा री रे, इस तरह से, करण में पेपर, संबोधन हे अरे ओ अजी, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि निम्न वाक्य में गरीबी, निम्न वाक्य, वाक्य कौन सा है कि गरीबों को दान दो, मैं गरीब किस कारक का उदाहरण है। तो गरीब क्या है, किसको दान दो, गरीब को दान दो, तो किसके लिए है, संप्रदान का की के को, संप्रदान को, उस तरह वाला, जैसे भिखारी को कंबल दो, ठीक है। 229 कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से, तो कहाँ होता है, सामान्य भूत में होता है। इसका उदाहरण देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रावण ने राम को मारा, रावण ने राम को मारा, तो ने किससे मारा, ने किसने मारा, राम ने, और किसको मारा, रावण को, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। क्रिया जिसके कार्य के समान रूप में बीते सामान्य में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूत की क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 230 पे हम आ गए हैं इस समय। रोगी के लिए दवा लाइए, किसके लिए दवा लाइए, के लिए किसका है कारक चिन्ह, के लिए जो है संप्रदान का कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा, रोगी के लिए। और इस तरह ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मेरे भाई के लिए दवा दीजिए करके था, अब रोगी के लिए दवा दीजिए करके हो गया, तो ये रिपीट हो रहा है संप्रदान हमारा। सभी को नजर में भर के चलिए, वैसे तो कोई सा भी पूछा जा सकता है, बस ये देख लीजिए किस तरह से पूछता है, लैंग्वेज क्या है, कितना घुमाता है, क्या तरीके हैं पूछने के, कौन सी चीजें ज्यादा पूछ रहा है, वो सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं जब हम प्रीवियस ईयर पढ़ रहे होते हैं। मेरी गोद में बिल्ली है, कहाँ है बिल्ली, मेरी गोद में। अब मैं जो कारक चिन्ह है
वो किसका है, वो अधिकरण का है। अधिकरण में पढ़ा नहीं था, अधिकरण में पेपर, इस तरह से देखो ये रहे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 232, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने। किसके लिए खरीदने? छोटी बच्ची के लिए। तो शब्द में कर्ता कौन है? कर्ता पूछा है शब्द में, तो कौन है? मैं खरीद रहा हूं ना, तो मैं ही कर्ता हो गया, तो मुझे जो है यहाँ पे कर्ता हो जाएगा हमारा। इस तरह से भी पूछ लेता है। 234 33 क्वेश्चन नंबर 233, मजदूर को मजदूरी दीजिए। किसको मजदूरी दीजिए? मजदूर को। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। उदाहरण देखिए, रावण ने राम को मारा, माँ बच्चे को सुलाती है, इस प्रकार से। 234, राम का भाई भरत है, तो संबंध कारक होना चाहिए। कहाँ है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाइए, एक बार और नजर डाल लीजिए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमारा ही फायदा है, और उतना रिपीट, जितना हम रिपीट करेंगे उतना रिवीजन होगा और अच्छे से याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग होने की स्थिति में, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे हो, इस तरह से। संबोधन वाला भी आया नहीं, कोई आएगा तो बताएंगे। 235, लब कुश का वाई है, संबंध कारक है। ठीक है। 236, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। किसको पुरस्कार दीजिए? अध्यापक को। किसको दवाई दीजिए? रोगी को। किसको दवाई दीजिए? मेरे भाई को। तो क्या हो जाएगा ये? कर्म कारक। किधर गए? ये रहा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया। किसके हाथों मारा गया? पब्लिक के हाथों मारा गया। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सा कारक होगा? तो कौन सा कारक होगा इसमें? डी, कर्ण कारक होगा। कर्ण कारक। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? का, की, के। ये रहा की। हे मेरे प्यारे, आ गया संबोधन। संबोधन कारक ये रहा। हे मेरे प्यारे देशवासियों। संबोधन कारक की एक पहचान और है, ये वाला जो वो देख रहे हैं ना आप, ये निशान, ये संबोधन कारक का, ये पीछे जो आता है विस्मय आदि बोधक में भी आता है ये। हे राम, ये संबोधन है। ये रहा देखो, हे राम, संबोधन कारक। ठीक है। तो बस इतना ही है, इसी में से पूछता रहेगा, और कुछ खास नहीं है। देखो ये आ गया, प्यारे देशवासियों, इसमें भी संबोधन है। ठीक है। और एक ये आया कि मेरे हाथ में कलम है। किसके हाथ में कलम है? मेरे हाथ में, तो ये अधिकरण हो जाएगा। लक्ष्मण राम का भाई है, ये संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है। तो जो अभी टेबल हमने 2-3 बार आपको पढ़ाई है, उस टेबल का खेल है ये, बस उस टेबल को याद कर लीजिए। ये देखो फिर आ गई वो टेबल। उस टेबल से याद करने से, कर्ता ने कर्म को, इस टेबल को ही याद कर लीजिए। इसके याद करने से और 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए, वाक्य प्रयोग कर लीजिए, तो ये सारी चीजें जो क्लियर होती चली जाएंगी आपकी। ठीक है। ने देखो फिर आ गया कि ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने, पढ़ते आ रहे हैं, देखो ये रहा कर्ता ने। तो समझ रहे हैं ना आप? तो इस तरह से कारक में से भी कोई ज्यादा खास टफ क्वेश्चन बनेगा नहीं, उसी में से बनेगा। कितने हैं? ज्यादा हैं भी कहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। याद कर लीजिए, बस बात खत्म। बढ़िया है जब 8 हैं, ज्यादा नहीं है। और बाकी आप देख लेना। ठीक है। ओके, टॉपिक शायद खत्म हो गया हमारा ये। हाँ, टॉपिक खत्म हो गया, सर्वनाम शुरू होगा अगली क्लास में। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार नज़रों के सामने से निकाल दीजिए, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और कितना समय हुआ है? 44 मिनट हुए हैं। 45 मिनट में हमने लपेट दिए 3 टॉपिक। चलिए फीडबैक कमेंट बॉक्स में छोड़ना ना भूलें। सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। और कोई भी सजेशन आपका है या एडवाइस आप हमें देनी चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको हम पढ़ेंगे। और कहीं जहां भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है बिल्कुल किया जाएगा। और जी, इससे आगे तो और कुछ है नहीं, सीधी सी बात है। क्लास खत्म हो चुकी है, अगली क्लास सर्वनाम होगी। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।